बात दिल्ली में सरकार को लेकर। दिल्ली में सरकार पर सस्पेंस बरकरार है। उपराज्यपाल नजीब जंग दिल्ली में सरकार को लेकर संभावनाएं तलाशेंगे। अलग अलग पार्टियों से बात करेंगे। वहीं बीजेपी बड़ी पार्टी होने के बावजूद सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। पार्टी भले ही चुनाव की बात कर रही है, लेकिन दबी जुबान में एक खेमा सरकार बनाने की भी बात कर रहा है। वहीं उपराज्यपाल की पहल पर केजरीवाल ने सख्त रुख अपनाया है। केजरीवाल ने चुनौती भरे लहजे में कहा है कि अगर उपराज्यपाल की नीयत साफ हो तो वो आज ही सर्वदलीय बैठक बुलाएं। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद दिल्ली में सरकार बनाने की संभावना तलाशी जाएगी। एलजी की चिट्ठी आप ध्यान से देखें। उपराज्यपाल नजीब जंग इसके लिए सभी पार्टी के नेताओं से अगले कुछ दिनों में बातचीत करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल की पहल की खबर से ही सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि दिल्ली की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। सतीश उपाध्याय से हमारे संवाददाता कपिल शर्मा ने बात की। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सतीश जी, एलजी ने कहा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को से बात करके वो दिल्ली में सरकार बनाने की संभावनाएं एक्सप्लोर कर रहे हैं। उनका काम है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम है एक्सप्लोर करना, और वो एक्सप्लोर करेंगे। पार्टी के पास जब ऐसी कोई स्थिति आएगी तो उसके बारे में पार्टी विचार करेगी और सही समय पर उचित जवाब इसके संदर्भ में आपको पार्टी निश्चित रूप से देगी। क्या बीजेपी भी एक्सप्लोर कर रही है? नहीं, बीजेपी को कुछ एक्सप्लोर करना नहीं है। हम राजनीतिक दल हैं, सिचुएशन जैसी आती है उन सिचुएशंस को एनालाइज करना, उस पर गंभीरता से विचार करना और गंभीरता से उस पर जवाब देना। वी आर नॉट लाइक हम लोग और लोगों की तरह से नहीं है कि दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करें, दिल्ली की जनता के साथ पॉलिटिक्स ऑफ ट्वीट्स करें और ये अनर्गल आरोपों की बात करें, गलत शब्दों का प्रयोग करें। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के संदर्भ में बेहतरी में जो भी होगा समय आने पर इसके बारे में निश्चित रूप से आपको एक बार फिर सरकार की संभावनाएं तलाशने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है तो उसको न्योता मिलेगा। तो क्या बीजेपी तैयार है इस न्योते को स्वीकार करने के लिए? नहीं, न्योता मिलेगा तो देखेंगे, न्योता आने तो दो। न्योता आया कहाँ अभी हमारे पास? न्योता आएगा तो बताएंगे। तय हो चुका है क्योंकि फिर से प्रक्रिया शुरू हो गई। न्योता आएगा। आप भी कहीं न्योते में जाते हो, कोई बुलाते तो देखते हो कि जाना है कि नहीं जाना। ये पार्टी के पास भी अधिकार है। न्योता आएगा, देखेंगे जाना है कि नहीं जाना, क्या करना। पता चल जाता है कि न्योता आने वाला है तब तो कुछ डेट वेट फिक्स करके रखते हैं। नहीं, हमें तो डेट फिक्स करने की जरूरत ही नहीं। हमारे पास तो बहुत न्योते आते हैं, देखेंगे किस में जाना किस में नहीं जाना। समय आने पर जरूर बताएंगे कि पार्टी को क्या करना है। दिल्ली में उपराज्यपाल की पहल की खबर मिलते ही केजरीवाल भड़क गए हैं। उन्होंने हमारी संवाददाता रोशनी से बातचीत में कहा कि अगर उपराज्यपाल की नीयत ठीक है तो वो सर्वदलीय बैठक आज ही बुलाएं और कल कोर्ट को बताएं। सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग से ठीक एक दिन पहले दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक बार फिर से राजनीतिक हलचलें तेज कर दी है। एक बयान जारी कर कहा है कि किसी भी अंतिम फैसले पर पहुंचने से पहले वो सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हमारे साथ हैं। अरविंद जी, आपसे जानना चाहूंगी इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? अब वो कह रहे हैं कि सारे दलों को बुलाएंगे, बहुत अच्छी बात है। हम तो 8 महीने से कह रहे थे कि सारे दलों को बुलाइए, बिठा लीजिए एक कमरे में, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी। पूछिए, हाँ भाई कांग्रेस वालों आप किसको सपोर्ट करोगे? वो कहेंगे हम नहीं करेंगे। बीजेपी से पूछ लो, आम आदमी। 10 मिनट में डिसीजन है, तब नहीं माने। 8 महीने से हम कह रहे हैं एलजी साहब को कि सारे दलों को नहीं माने, तब अड़े हुए थे एलजी साहब। नहीं मैं तो बीजेपी को बुलाऊंगा, नहीं मैं तो बीजेपी की सरकार बनवाऊंगा, नहीं मैं तो बीजेपी। तो उन्होंने चिट्ठी भी लिखी राष्ट्रपति जी को, मुझे परमिशन दी जाए बीजेपी को बुलाने की। हार के राष्ट्रपति जी ने परमिशन दे दी। अब कह रहे हैं मैं बीजेपी को नहीं बुलाऊंगा। क्यों? अब क्यों कह रहे हैं मैं इन सारी पार्टियों को? कल सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है, ये अब कह रहे हैं मैं कुछ दिनों में सारी पार्टियों को बुलाऊंगा। तो वो कल की हियरिंग को बेसिकली पार करवाना चाह रहे हैं। कल एक एडजमेंट ले लेंगे, 1 महीने बाद की एडजमेंट ले लेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर सारी पार्टियों को बुलाना है तो बहुत अच्छी बात है। अभी 2 घंटे में फ़ोन कर दो सबको, सारे आ जाएंगे। मैं अभी जाने को तैयार हूँ। बीजेपी वाले सारी पार्टियों को भी 3 घंटे में बुला लो, उसके बाद उनसे बात करके अपनी रिपोर्ट दे दो और कल कोर्ट में जाके कह दो। अगर नीयत साफ हो तो, नीयत खराब हो तो इसका मतलब कुछ दिन में बुलाएंगे फिर निर्णय लेंगे, इसका मतलब तुम बैकडोर से सरकार चलाते रहो बैकडोर से, एलजी के थ्रू सरकार चलाते रहो। बीजेपी वाले एलजी के थ्रू पूरी दिल्ली के साथ गंदी राजनीति खेल रही है, दिल्ली के लोगों के साथ बीजेपी। शोएब इकबाल वो भी कुछ कहना चाहते हैं, ये देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर माथापच्ची जारी है। उपराज्यपाल ने तमाम पार्टी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, लेकिन
जनता दल यूनाइटेड के एकमात्र विधायक दिल्ली से शोभ इकबाल साहब ये खुलासा करने वाले हैं कि बीजेपी भीतर खाने दिल्ली में सरकार बनाने के लिए तैयार है। सर, किस तरीके से सरकार बना सकती है बीजेपी? देखिए, ये तोड़ फोड़ करके बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी सूरत के अंदर यदि सरकार बीजेपी की बनती है तो उसके ऊपर जिम्मेवारी जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पे आती है, क्योंकि केजरीवाल जो है अपना कुर्सी छोड़ के चले गए। आज की स्थिति यह है कि यदि दिल्ली का एक सेक्युलर और एक अच्छी गवर्नमेंट देनी है तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिलकर सरकार बना लेनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो जिस तरह से मुझे हमें संकेत मिल रहा है, बीजेपी सरकार बनाने की पूरी कोशिश कर रही है और शायद वो तोड़ फोड़ करके जो है किसी भी तरह से के एब्सेंट करा के हाउस से या वोट करा के ये सरकार बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। बीजेपी के पास नंबर ही नहीं है।